अच्छा, लोगों की बातें होती, कुछ लोगों की बातें सुन लो ना यार। मैं कल सारी रात बिस्तर पे लेटा और मैं सोचता रहा कि हम चप्पल के बगैर तो चल सकते हैं, मगर चप्पल हमारे बगैर नहीं चल सकती। लोगों का जहन, लड़कों की मोहब्बत का पॉइंट ऑफ व्यू क्या हो गया? एक लड़का कह रहा है, कुछ लड़कियां कहती हैं मैं तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकती हूँ, हालांकि जो देने की चीज है उसका तो जिक्र तक ही नहीं कर रही। हाँ, मतलब ये कि कोई गिफ्ट दे दे, घड़ी दे दे, लड़का कैप पहनता गर्मी में वो दे दे। अब एक छोटी सी बात है, लड़की अपने बॉयफ्रेंड से कह रही मेरे सामने कोई झूठ बोलता है ना, मैं फौरन पकड़ लेती हूँ। लड़का कह रहा अच्छा फिर तो मैं रोज झूठ बोलूंगा। ये देखो, और झूठ पकड़ लेती है। जैसे मैं समझता हूँ कि जो मजलूम है वो लड़का है बेचारा। क्यों? कि देखिए ना, अब लड़का बेचारा सुबह 9 बजे जॉब पे जा रहा है। ये ऑफिस, ये 9 to 5 वालों की क्या जिंदगी 9 है। बजे तो उसका ऑफिस लगता है, जाता तो वो 7 बजे घर से। देखिए हमारे मुल्क की प्रॉब्लम क्या, आप लोग इस बात से एग्री करेंगे कि गुर्बत इतनी है, हमारे मुल्क में गुर्बत इतनी है कि मुर्गी खरीद के खा नहीं सकते, और जहालत इतनी है कि जाली बाबा को बकरा दे आते हैं। वाह 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 यार, क्लैपिंग क्लैपिंग। एक औरत का जवान बेटा मर गया, अब वो रो रही मेरा बेटा मर गया। मेरे बेटे ने दुनिया में देखा ही क्या था। पड़ोस से एक लड़की भागती हुई कहने आंटी आप फिक्र नहीं करें, मैंने उसे सब कुछ दिखा दिया था। मतलब झीले, पार्क। इसका मुझसे पूछो, इसकी भी इसको कह रही है कौन सा कानून है कि तुम्हें खाना भी मैं ही बना कर दूं? ये क्या कह रहा है? कह रहे दुनिया का कानून है कि कैदी को खाना हुकूमत ही फराम करती है। ये बीवी से पूछ रहा है तुम इतनी अच्छी चटनी कैसे बना लेती हो? इसकी बीवी क्या करी, चटनी पीसते वक्त मैं आपको ध्यान में रखती हूँ ना। हमारे यहाँ मर्दों ने कभी भी हुकूक नहीं मांगे, जब भी मांगा सेल नंबर मांगा, तस्वीर मांगी। हाँ, उसके बाद एक और चीज मांगी, वो नहीं बता रहा, वो नहीं बताऊंगा। वो धूप में स्कूटर खड़ी हुई है, वो तपा हुआ ऑफिस से निकला और जैसे उसने स्कूटर पे अपनी तशरीफ टिकाई है, घर आया, वॉशरूम में नल खोला, वो पानी गर्म आ रहा है, पानी गालियां दे रहा है, नहीं आऊंगा जाओ खड़ ले, आवाजें। अस्सलाम वालेकुम बरकत भाई, अस्सलाम वालेकुम उज़्बी भाई। वालेकुम सलाम भाई। और मुबारक हो भाई, कराची से तूफान टल गया माशाल्लाह। नहीं तो आप यकीन करेंगे मीडिया वालों ने तो कोई कसर ही नहीं छोड़ी थी। कराची तबाह हो जाएगा, तूफान इतना दूर है, तूफान ऐसे आ रहा है, लहर वहां उड़ रही है। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है, तबाह हो गया भाई। न्यूज चैनल वालों ने तो डिप्रेशन में डाल दिया था वहां को। ऐसा लगता था आप दरवाजा खोलोगे बाहर पानी खड़ा है, हालांकि उन्हें पता नहीं अंदर भी पानी खड़ा है। मतलब नालियां भर जाती है, पानी आ जाता है, नल खुला छोड़ जाते हैं, आपका पानी। बरकत भाई आपका पानी निकल रहा है क्योंकि गर्मी बहुत है। गर्मी आप घर से पानी कैसे निकालते हैं? ये मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, पानी को एप्लीकेशन देता हूँ। देखिए बात पता है कि गर्मी की, आप ये गर्मी यहाँ क्या है, गर्मी आप ये गर्मी तो कुछ भी नहीं है। कोयटा में आप गर्मी देखिए, कोयटा में गर्मी का ये आलम है। कोयटा में गर्मी की वजह से एक ही खानदान के 7 अफराद अपनी नानी के घर चले गए क्योंकि वहां एसी लगा हुआ था। जो एसी, आदमी को एसी की जरूरत है। नानी के एसी किसने लगाया था? नाना ने लगाया था। नाना ठंडे हुए, भाई नाना गरम थे, उनके 27 बच्चे उनके। बात पता क्या है, अगर शुगर है एसी पे 27 है, अगर हीटर लगा होता तो अरे तो फिर तो बच्चे फिर जले हुए होते हैं। देखो बात पता क्या है, आप देखो एसी जाली आ रहे हैं यार। अच्छा, मेरा एक दोस्त है, उसने रात को 1.5 टन का एसी लिया, सुबह तोला तो 17 किलो का निकला। अब मैं अपने दोस्त के घर के कूलिंग, बेहतरीन कूलिंग, ऐसी कूलिंग। आदमी बोले यार मैं मरी में आ गया, पीछे जाकर देखा आउटर ही नहीं, बगैर आउटर के कूलिंग कर रहा है। पता चला वो उसने बर्फ लगाई हुई। नहीं, ये तो फिर दोस्त का टैलेंट है ना, दोस्त का टैलेंट। अच्छा, आपका दोस्त जो बगैर आउटर के कूलिंग करवा रहा है। बोलो क्या बोलो। नहीं, मैं आपको बताऊं ना, गर्मी ने लोगों का दिमाग खराब करा हुआ है। मैं अपने दोस्त के घर गया, वो नहा रहा, मैंने कहा कैसा है, बाहर आ गया, बोला ऐसा हूँ। मैंने कहा शुगर अंदर नहीं बोला। हाँ ना, मैंने कहा बेगैरत आदमी कुछ पहन के आ, चप्पले पहन के आ गया। वो कह रहा यार मैं अभी नहा रहा हूँ, अभी क्या करूँ। तो ये आपका दोस्त क्या है, कहाँ रहता है? यही रहता है, इन्हीं हालात में रहता है, और आप इन्हीं हालात में मिलने जाते हैं उससे। अच्छा, आपको बताऊं गर्मी की इंतहा देखो। आप गर्मी में एक चीज नोट करो, गर्मियों में ये जो पंखे होते हैं ना, ये बाकायदा चलते हुए आपको कोस रहे होते हैं, डिसेंट वे में गालियां दे रहे होते हैं। चल तो रहा हूँ, 28 दिन से चल रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ महीने के एंड में तनख्वाह भी लूंगा। एक कमरे में 10-10 आदमी सो रहे हो, आप सबको क्या पर्सनली जाके मुंह पे हवा दो, मुंह दर का थोड़ी सी हवा ले, ऐसा नहीं हो सकता है। बाहर जाओ, बाहर की भी हवा लो, सीवी जाओ, सारा बटन मुझ पे ही डाला हुआ। ये पंखे की मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसी गालियां दे रहे होते हैं। और पंखे गिरते क्यों है? क्यों चकरा के गिर रहे हो, चक्कर ठक करके गिर गए। कितना चलेंगे यार। हमारी एक हीरोइन के ऊपर ना फैन गिर गया, तो उन्होंने एक वाकया बताया किसी और को ना, एक पुराने अंकल थे। फैन गिर गया? हाँ, मतलब पंखा गिर गया, तो वो किसी और को वाकया बता रही थी कि मेरे ऊपर भी एक दफा फैन गिर गया था। वो कहने लगे हम भी आपके बहुत बड़े फैन हैं। तो ये इस तरह की बातें होती रहती हैं। अच्छा, आजकल लेकिन 5 पर के भी पंखे आ गए। हाँ, 5 पर के पंखे, 5 पर के पंखे आपके घर में? अच्छा, नहीं, एक बात है, बिल्कुल है, 5 पर के आ रहे हैं, लेकिन ये 1 पर पे चल रहा है। लेकिन उसमें भाई 5 पर के पंखे आप बहुत फारिग चल रहे हैं, आपने नोट कर लिया। हाँ, देख अब बंदा क्या करे, बैठे हुए परी के अंदर है, टक टक। अच्छा, लोगों की बातें होती, कुछ लोगों की बातें सुन लो ना यार। मैं कल सारी रात बिस्तर पे लेटा और मैं सोचता रहा कि हम चप्पल के बगैर तो चल सकते हैं, मगर चप्पल हमारे बगैर नहीं चल सकती। लोगों का जहन ऐसा हो गया। लेकिन आजकल बहुत से लोग जो तकरीर कर रहे होते हैं ना, चप्पल बगैर चले उड़ती भी आती है उनके पास। हाँ, और मैं आपको बता रहा हूँ लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। लोगों को देखो, नफसियाती मरीज हो गए। लोगों मैंने देखा बीमार नहीं, लेकिन बिला वजह ने बीमारी तारी कर ली है। और मेरा एक दोस्त मुझसे कह रहा है पिछले 2 महीने से बीमार हूँ, सारे टेस्ट करवा लिए, समझ नहीं आ रहा आखिर मुझे बीमारी क्या है। मैंने बोला तू एक काम कर, तू पोस्टमार्टम करवा ले।
अबे भाई बिला वजह की बीमारियां ली तुम ऐसे यार, टेंशन ये आप नोट करें बरकत भाई, उस्मी भाई, कि यार ये सर्दी हो या गर्मी, मोहब्बत कम नहीं हो रही। अच्छा, ना चिपचिपाहट कम हो रही है ना मोहब्बत। मोहब्बत अपने कैसी बात है? है बंदा मतलब ये कि चिपचिपाहट, मतलब गर्मी में चिपचिपाहट होती है, नमी, हवा में नमी, हवा में नमी का तनासुब हवा ज्यादा में है। नमी होती है। हाँ, ये समंदर की जो आप नमी की बात कर हाँ, रहे हैं, कराची में तो बहुत ज्यादा है। कराची में नमी है कराची बहुत में जो है ना गर्मी में जिस्म चिपकता है आपस में ही, मतलब ये कोनी यहाँ चिपक गई। मोहब्बत का पॉइंट ऑफ व्यू सबका अलग है, लड़कों का अलग है, लड़कियों का अलग है। मैं लड़कों का पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर रहा हूँ, दिस इज द शेयरिंग ऑफ लड़कों का मोहब्बत। लड़कों की मोहब्बत का पॉइंट ऑफ व्यू क्या होगा? एक लड़का कह रहा है, कुछ लड़कियां कहती हैं मैं तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकती हूँ, हालांकि जो देने की चीज है उसका तो जिक्र तक ही नहीं कर रही। हाँ, मतलब ये है कि कोई गिफ्ट दे दे, घड़ी दे दे, लड़का कैप पहनता गर्मी में वो दे दे। कैसा क्लियर किया जिक्र? हाँ जी, जिक्र तक ही आपने नहीं करी। मोहब्बत में किसी को जान दी है आपने मोहब्बत में अच्छा, किसी को अरे जान मोहब्बत की वजह से हमारी जान निकल गई यार। लड़के जो है ना, लड़के मोहब्बत को गलत वे में ले लेते हैं, लड़की बेचारी सही वे में बात कर रही है, लड़के उसको नेगेटिव वे में ले लेते हैं, जूम आईने में बात को आगे कन्वे कर देते हैं। अब एक छोटी सी बात है, लड़की अपने बॉयफ्रेंड से कह रही मेरे सामने कोई झूठ बोलता है ना मैं फौरन पकड़ लेती हूँ। लड़का कह रहा अच्छा फिर तो मैं रोज झूठ बोलूंगा। ये देखो और झूठ पकड़ लेती है, झूठ पकड़ लेती है। आप देखो गाँव दिहातों की, आपने उसका नाम झूठ रखा। हाँ अब देखो गाँव दिहातों की मोहब्बत अलग होती है। अरे वो तो बाग में होती वो है। तो बहुत अलग होती है। अच्छा, केले के बाग में ज्यादा होती है टंडो आदम में। हाँ केले के बाग में क्या बड़े मोहब्बत बाग होता होता है। है। केले के लोग बाग छुप के मोहब्बत करते हैं। छुप के घने होते हैं ना, और नजर मोहब्बत नहीं आते। उसमें हाँ। जाते हुए तो बंदा दिखता है, आते हुए नहीं दिखता। हैं? हाँ। आप देखो मोहब्बत क्या होती है गांव दिया तो मोहब्बत में धोखा हो गया ना, गांव में मोहब्बत में धोखा हो गया लड़के को। वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा है। वो हर रोज नहर पे कपड़े धोने आती थी दोस्तों, वो हर रोज नहर पे कपड़े धोने आती थी दोस्तों। मोहब्बत के दुश्मनों ने उसे वॉशिंग मशीन दिलवा दिया। बता रहा हूँ। और ये गांव शायरी में में बयान कर रहे हैं। आप देखो गांव की मोहब्बत का जिक्र हो रहा है ना, एक लड़का गांव में उदास बैठा हुआ अपनी गर्लफ्रेंड को याद करते हुए पानी में पत्थर मार रहा था। अचानक पानी में से एक मेंढक निकला। वो कह रहा भाई वो इंसान का बच्चा बन, तूने अपनी वाली के चक्कर में मेरी वाली का सर फाड़ दिया। शुगर है मेंढक ही था। हाँ वरना सर के अलावा और चीजें सर के नहीं। अलावा अब देखो मोहब्बत में क्या होता है, जब लड़का लड़की की मोहब्बत की शुरुआत होती है उसमें जो चोंचली होते हैं ना, जो बातें होती हैं, आप बातें सुना बोलोगे लड़का लड़की दोनों नफसियाती है। वो लड़का करे लड़की से अपनी फोटो तो भेजो, मोहब्बत की शुरुआत है ना। मोहब्बत की शुरुआत है ना, मोहब्बत की शुरुआत में बातें अजीब होती है। वो लड़का लड़की से करे, मोहब्बत की नई शुरुआत हुई, लड़का लड़की से करे अपनी फोटो तो भेजो, लड़की करी मेरी प्रोफाइल में देख लो। लड़का करे इसमें तो कार, लड़की करी यहाँ तो दरवाजा खोलना मैं अंदर ही बैठी हूँ। ये क्या बात है? वो लड़का करे लड़की से, देखो मोहब्बत हो गई, शुरुआत मोहब्बत की शुरुआत हो गई, शादी की बातें भी हो गए। लड़का लड़की से करे अपनी डीपी बदल लो, साल हो गए। लड़की की तुझे ना बदल लूं 2 साल हो गए। ये होता है मोहब्बत में। अब तो फौरन बदल लेती, 2 साल ज्यादा बता रहे हो आप। फौरन बदल लेती। मैं ये कह रहा हूँ कि बरकत भाई, ये जो भी आपने गुफ्तगू की, इसमें मैं समझता हूँ कि जो मजलूम है वो लड़का है बेचारा। क्यों? कि देखिए ना, अब लड़का बेचारा सुबह 9 बजे जॉब पे जा रहा है। ये ऑफिस, ये 9 to 5 वालों की क्या जिंदगी 9 है। बजे तो उसका ऑफिस लगता है, जाता तो वो 7 बजे घर से। भैया 2 नौकरियां वो पहले कर चुका होता नौकरी पे जाने से पहले। एक तो सुबह मुझे पता है आप 7 बजे तैयार हो ना। ओए होए होए यार मतलब बेकरियां खुलनी है इस टाइम, सबको सलाम है जो नौकरियां कर रहे हैं। और फिर एक नौकरी क्या है, ये ट्रैफिक क्रॉस करके जाना, एक नौकरी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कि पुलिस वाले, ट्रैफिक पुलिस वाले से बचना है, पुलिस वाले से बचना है कि अभी रोकेगा। हाँ ये तीसरी बेचारे वो व्हाइट शर्ट पहन के जाते हैं, बगलों में निशान पड़ जाते हैं गर्मी की वजह से, लेकिन लोग उनकी कदर नहीं करते, कहते कदर नहीं करते। अब चौथी नौकरी वो है जो वहां जाके काम करना। अच्छा 5वीं नौकरी वापस आना। वो, लेकिन वो 5वीं वापस आने, वो 6ठी वाली फिर बेचारा कर नहीं पाता, सो जाता है। अब देखो आपको पता है, हाँ सो जाता है। बहुत अच्छी बात की आपने। ये नौकरी करने वालों की बात कर रहे हैं। अब वो जो ओवर टाइम लगाने के चक्कर में बैठी है, वो क्या करे? अब देखो ऑफिसों में ये ऑफिसों में ये बॉसेस जो होते हैं, आपको पता है ऑफिसों में ये बॉसेस जो होते हैं, ये शादीशुदा आदमी को क्यों रोकते हैं? क्यों? क्योंकि उन्हें बेइज्जती सहने की आदत होती है और घर जाने की जल्दी भी नहीं होती। अब एक ऑफिस गोइंग बंदे का कहना है कि काश तनख्वाह भी महंगाई जैसी होती, रोज सुबह उठो तो पता चले आज फिर बढ़ गई है। ये कह रहा हूँ कि 2 छुट्टियां होनी चाहिए। यार एक छुट्टी तो इसी में गुजर जाती है यार, कल फिर जाना है। 2 छुट्टियां होनी चाहिए ना। प्राइवेट फर्म वालों की 2 और होती ये है। जो है ना, ये हफ्ता इतवार की छुट्टी होती है ना, ये इनको रश से देखते हैं कि एक छुट्टी होती है ना। और कुछ इदारे ऐसे हैं छुट्टियां ही नहीं होती। के इलेक्ट्रिक बेचारों की छुट्टी नहीं है, छुट्टी नहीं। और कितनी वक्त की पाबंदी कोई के इलेक्ट्रिक वालों से सीखे। ये लाइट बिल्कुल वक्त पे जा रही है। यार कैसी बात है यार। हमारा बंदा तो नियति से काम कर रहा है। तहसीन पेश हमारा तो घर वाले का, हमारा तो लाइट ऐसे जाती है, उस बंदे को जो लाइट बंद करता है ना, उसके हाथ की यूं करीब है, यूं भी नहीं करना पड़ता, टक यूं बंद कर। मतलब ये कि आप उससे घड़ी मिला लें, आपको पता होगा कि इस टाइम लाइट जाएगी, है ना। और उसके बाद ये हमारे मजदूर भाई, ये जो पंचर लगा रहे हैं, बेचारों की नजरें कमजोर हो गई, पंचर लगा लगा के सुराख पानी में जाके नजर आ रहा है। हाँ ना, जैसे जो पैर में सुराख हो गया, वो भी पानी में जाके नजर आ रहा है। असल सुराख नजर नहीं आ रही। लेकिन आज जो हमारी गाड़ी का टायर फटा है, वो सबको नजर आ गया। ये अच्छा, ये इतना फटा। देखिए हमारे मुल्क की प्रॉब्लम क्या, आप लोग इस बात से एग्री करेंगे कि गुर्बत इतनी है, हमारे मुल्क में गुर्बत इतनी है कि मुर्गी खरीद के खा नहीं सकते, और जहालत इतनी है कि झाली बाबा को बकरा दे आते हैं।
वाह 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 यार, क्लैपिंग क्लैपिंग इस बात पे मैं क्लैपिंग नहीं, इसमें तो मुझे चमाट पड़नी चाहिए यार। मैं ये बात है, मैं आप देखिए छोटी सी जाली बाबा को बकरा दे आते हैं। अब देखिए छोटी सी बात, आप इस बात को कंटिन्यू कीजिएगा। देखिए हालात की नजर, मैं आपको बताऊं हालात की नजर ये मेरी बात। एक अमेरिकन से पूछा गया, आप लोग अपने बच्चों को वीकेंड पर आउटिंग के लिए कहां ले जाते हैं? अमेरिकन ने कहा मोस्टली पार्क एंड बीच साइड। ब्रिटिश से पूछा गया आप लोग अपने बच्चों को कहां ले जाते हैं? वो साहब कहने लगे मोस्टली इन कॉन्सर्ट एंड थिएटर। पाकिस्तानी से पूछा गया आप लोग अपने बच्चों को कहां ले जाते हैं? वो साहब क्या कहां ले कहते जाते हैं? हैं? सीएनजी भरवाने, जनरेटर यूपीएस ठीक करवाने। हमारी सबसे बड़ी एंटरटेनमेंट जो है वो इन्हीं जगहों पर है। यही है, इन्हीं जगहों पर है। हाँ। आप लाइन में खड़े हो जाए सीएनजी भरवाने के लिए, वहीं बातें होती हैं, वहीं दोस्तियां होती हैं, और वहीं दोस्तियां बच्चे कोई वहाँ पे रिश्ते तय हो जाते हैं। सीएनजी स्टेशन, हाँ ना, गाड़ियों में से गाड़ी में यूं देखा इतनी लंबी लाइन होती है, रिश्ते हो जाते होंगे भाई। बिल्कुल। और मैं आपको कह रहा हूँ ना, और सबसे जो टफ नौकरी लगती है, क्योंकि अब अभी नौकरी की बात कर रहे हैं, ये बैंक वालों की यार। हाय 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 यार मतलब जेब में कैशियर के 1000 रुपए, वो लाख रुपए गिन के दे रहा है दिन भर। ओए होए होए, है ना? और बड़ी टफ जॉब है। अगर उसमें से एक नोट भी कम हो, वो अपनी जेब से डालना पड़ता है। वो अपनी जेब से डाला जाएगा, ऊपर से फिर लोग बेचारे वो लाइनों में लगे हो, तो एक कैशियर होता है, उस पर गुस्सा करते हैं, जल्दी कर ले भाई, ओए भाड़ू, समझ रहा? ये गालियां बैंक में, भाड़ू भाड़ू भाड़ू, ओए झाड़ू यार बोलते हैं, ओए झाड़ू जल्दी कर ले। देखे ना, ये चल रहा है। हाँ, और उसके लेकिन बाद अगर हम नौकरी की बात करें, अच्छा बैंक, जो बैंक में जॉब करते हैं ना, अभी हाँ। एक मतलब उसके रिसर्च के मुताबिक जो बैंक में जॉब करते हैं उनको हार्ट अटैक भी ज्यादा होता है, हाय हाय, क्योंकि वो एसी में ही बैठे टेंशन, रहते हैं, वहीं टेंशन। बैठे रहने का काम है, बड़ा फोकस करने का काम है, उसमें खाना खाया फिर बैठ गए, और वो 8-8 बजे 9-9 बजे बैंक का इतना पता है, अभी ये फटे हुए नोटों पे टेप तो नहीं लगा देते बैंक में? मैं फटी हुई सारी चीजों पे टेप लगाता हूँ, आपने लगवाना है? देखो यार, मैं कितनी अच्छी फैमिली टॉकिंग कर रहा हूँ। हाँ, नहीं यार, हम ये जब आपके वो टेप लग जाएगा, फैमिली बन जाएगी इंशाल्लाह। भाई, ये मैं मजलूमियत ही तो बता रहा हूँ मर्द की। मर्द मजलूम है बेचारा, बहुत मर्द है ही मजलूम, है ना? मर्द है ही मजलूम। आप इस बात को माने? आप मान नहीं रहे मेरी बात। देखिए हमारे यहाँ, आप जो सही करें, आप हमारे यहाँ देखिए, मर्द जो है, मर्द है ही मजलूम। कैसे? हमारे यहाँ मर्दों ने कभी भी हुकूक नहीं मांगे, जब भी मांगा सेल नंबर मांगा, तस्वीर मांगी। हाँ, उसके बाद एक और चीज मांगी, वो नहीं बता रहा। वो नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो मैं आपने मांगता हूँ। नहीं देखिए, बात पता है क्या, देखिए मैं आपको एक तल्ख हकीकत बता रहा हूँ। हाँ। तल्ख हकीकत, आप इस बात को नहीं मानेंगे, लेकिन मेरा कहना बनता है। हम वही डिस्कस कर रहे थे पिछली बार में, हमने शो में डिस्कस किया कि बहुत से हकीकत तो ये आजकल पता है, अजीब माहौल हुआ हुआ है। क्या एक यार? औरत का जवान बेटा मर गया, हाँ। अब वो रो रही, मेरा बेटा मर गया, मेरे बेटे ने दुनिया में देखा ही क्या था। पड़ोस से एक लड़की भागती हुई कहने लगी, आंटी आप फिक्र नहीं करें, मैंने उसे सब कुछ दिखा दिया था। मतलब झीले, पार्क, वो लेके गई थी उसे। आप समझ रहे हो? झील, पार्क, गोदाम गोदाम। अच्छा, वो हो गोदाम, सकता है ना, ये तो देख के पता चलेगा वो हाँ। गोदाम कैसा था। देखिए बात पता है कि आप उसमें लोग कितने ऐसी, चूहे थे? मैं आई एम सॉरी टू से, आप लोग जो बात करें मेरे प्यार की नहीं है। मैं एक बात नहीं, कहना अच्छा, चाहता हूँ, फिर लेकिन मैं इस उसके बात बाद को एक डिसेंट वे में, आप बोले क्या कह रहे हैं? और इसके अलावा जो मेडिकल स्टोर में जो बेचारे छोटे छोटे लड़के नौकरी कर रहे हाय, 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 हैं, कुंवारे लड़के नौकरियां कर रहे हैं, सिंगल लड़के नौकरियां कर रहे हैं, और वो कोई गुब्बारे मांगने आ रहा है, यार उससे तो ना मांगो, उसकी दिल आजारी हो रही है। हाँ, उसके वो सामने सिंगल मांगे। है। और छोटे लड़कों उसके से सामने बिल्कुल नहीं मांगो, वो अपने साइज का देगा। हाँ, हाँ। ये भी एक मसला है। मतलब यार, और टैबलेट मांग लेते हैं यार, उल्टी सीधी टैबलेट मांग लेते हैं यार, मछली प्लस। मछली भी। हाँ, ये कभी मेडिकल स्टोर पे नौकरी की है आपने? ये पोस्टर लगे होते ना कभी मेडिकल अगर सारा उनका ज़हन जो है ना, वो जो डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है लिखा हुआ, हाँ। वो पढ़ने में निकल जाता है। हाँ। वो भी बेचारे आगे कुछ नहीं कर पाते। नहीं कुछ। अच्छा बात पता है कि हम एक बात डिस्कस कर रहे थे, हम पहले भी कर रहे थे कि बहुत सी, हमने पहले भी डिस्कस की थी कि मर्द हजरात जो है वो दूसरी औरत के करीब जाने के लिए हाँ। अपनी अपनी बीवियों की बुराई बुराई करते हैं ताकि उस लड़की के करीब चले। इसका मुझसे पूछो, इसकी बीवी इसको कह रही है कौन सा कानून है कि तुम्हें खाना भी मैं ही बना कर दूं? ये क्या कह रहा है? कह रहे दुनिया का कानून है कि कैदी को खाना हुकूमत ही फराम करती है। ओए होए। ये बीवी से पूछ रहा है तुम इतनी अच्छी चटनी कैसे बना लेती हो? इसकी बीवी क्या करी, चटनी पीसते वक्त मैं आपको ध्यान में रखती हूँ ना। हाय हाय। छोटी छोटी बातों पे झगड़ा होता है। एक बीवी करी शौहर से, मैं इसे 7 साल से पहन रही हूँ और अभी तक मुझे तंग नहीं हुई, और आप मुझे मोटी मोटी बोलते रहते हो। शौहर कह रहा है बेगम खुदा का खौफ करो, ये शॉल है। छोटी छोटी बातों पे झगड़ा होता है यार, इसका क्या है? क्या कहेंगे हाँ, नहीं इसका कुछ नहीं कहेंगे, इसका तो है भाई शॉल ओढ़ो निकल जाओ। आप देखो, मैं आपको एक तल्ख हकीकत बताऊं, आप लोग इस बात से एग्री करेंगे शायद, क्योंकि आप लोग दोनों शादीशुदा है। शौहर ने मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये हमारे यहाँ औरतें जुल्म सह रही है। आप छोटी सी सह रही है, मर्द भी सह रहा है, मर्द भी सह रहा ऐसी है। बात नहीं है यार। गरम स्कूटर पे बैठ के वो भी ऑफिस जाता है। वाह वाह वाह, देखो वाह। गरम, आप अच्छी देखो बात यार, हाँ। बेचारा वो धूप में स्कूटर खड़ी हुई है, हाँ। वो तपा हुआ ऑफिस से निकला और जैसे उसने स्कूटर पे अपनी तशरीफ टिकाई हाय है, हाय हाय हाय। सर वो दुख आपको क्या पता। हाँ, वो कितनी घर आया, क्या क्या आवाजें आती हैं, क्या क्या आवाज आती है, और घर आया, वॉशरूम में नल खोला, वो पानी गर्म आ रहा है, गर्म खौलता पानी। हुआ। पानी गालियां दे रहा है, नहीं आऊंगा जाओ खड़ ले, आवाजें आ रही अंदर। सही करा, नहीं बिल्कुल सही गरम, करा। शुरू में काफी गर्म पानी आता है, आप तो शुरू में एंजॉय करते है ना, मैं- अब वो गर्म पानी से उसने धोया, हाँ। अब हालात तो खराब ही थे, हालात भी खराब हो गए। हाँ, मतलब- आला गीजर खराब, वो गीजर में सर्दियों दंग लग गीजर जाता खराब है। हाँ। घर के हालात, जनरेटर खराब है, लाइट नहीं आ रही, हाँ।
लाइट नहीं, देखो पाकिस्तान कायदे आजम ने बनाया और इसे चला कौन रहा है? कौन? जनरेटर यूपीएस। आप ये देखो, मैं आपको देखो, मैं आप दूसरी बात कर रहे हैं, मैं क्या बात करना चाह रहा हूं, आप लोग मेरी बात नहीं, समझ आप नहीं वो बात कर रहे थे। मैं देखिए, मैं बात ये हाँ। कर रहा हूं कि देखिए हमारे यहाँ आप सही कह रहे हैं, मर्द भी जुल्म सह रहा है, औरतें भी जुल्म सह रही है। औरतें घरों में जुल्म सह रही हैं, बरसों से सह रही हैं। मैं आपको एक तल्ख हकीकत बता रहा हूं, आप दोनों शादीशुदा आदमी हैं, इस बात से एग्री करेंगे। देखिए, शौहर ने बीवी को थप्पड़ मारा, तलाक की धमकी दी, एक गाली दी, बीवी ने अपने बूढ़े माँ बाप का सोचा और सह गई। फिर कुछ अरसे बाद शौहर ने बीवी को थप्पड़ मारा, तलाक की धमकी दी, एक गाली दी, बीवी ने अपनी गोद में बच्चे की तरफ देखा और फिर सह गई। हाय 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 हाय। वाह, और वाह, उसके बहुत बाद खूबसूरत बात उसके की बाद आप। 2 बच्चे और हुए उसके यहाँ, हैं? फिर सह गई। हाँ, फिर सह गई। सह रही है, क्या करें? हाँ। मैं क्या बताऊं, मैं आपको देखो भाई, क्या करें बताओ। ये बस कॉमेडी करें आप। वाह वाह यार, ये आपने मामला बैलेंस कर दिया कि मर्द भी सह रहा है, कहीं ना कहीं औरत भी सह रही है। हाँ। देखिए, बात पता है क्या, बात वही है ना, वो मैंने कही थी बात कि हमारे दो कौमी नजरिया क्या होता है। क्या? अगर बेटी बीमार हो तो दुख होता है, और बहू बीमार हो तो ड्रामा लगता है। हाय 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 हाय। इतनी बारीक बात की है यार आपने, आपकी कितनी छुप के बारीक शादी बात। तो नहीं की हुई आपने? मैंने नहीं, छुप के शादी की नहीं है, इन्होंने शादी देखी बहुत है। है यार, ये है ना, क्योंकि जब भी मैं इसको बुला दूं ना, 2nd फ्लोर से कोई 15 मिनट में नीचे आता है, सबकी देखता हुआ आता है। सबकी शादियां देखता है। हाँ। नहीं यार, माशाल्लाह बहुत गहराई से बात कर रहे हैं, और ये बात वही बंदा कर सकता है जो शादीशुदा हो। मैं गुमशुदा हूं। नहीं, ये गुमशुदा शादी है। इसीलिए तो नहीं कर रहा ना, इसको पहले ही इतना अब पता चल गया, अब क्या करेगा, आप करके करेंगे क्या आप शादी? देखिए, बात पता है कि आप लोग इस बात से एग्री करेंगे, ये बात सच है कि नहीं मुझे नहीं पता। कहते हैं कि मर्द जो है वो सिर्फ अपनी मनपसंद औरत से ही अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियां उड़वाता है। बिल्कुल ओए यार, बहुत। और इसकी टाइमिंग क्या होती है? ये टाइमिंग तो मुझे नहीं पता, ये पूछ के बताऊंगा जिस वक्त ये बहुत धज्जियां ये उड़ रही होती धज्जियां हैं। उड़वाने की टाइमिंग क्या होती है? मतलब रात के वाह। टाइम, दिन के टाइम? हाँ, और ये आपने आशिकों की बात बोली है, क्योंकि बिजनेसमैन भी हो ना बहुत बड़ा, हाँ। और उसे प्यार हो जाए लड़की से, ओए होए जो होए। आम सी लड़की हो, ओहो, उससे उसको खास कर सर देती वो है। काम वाम छोड़ के भाग रहा होता है उसके तो लिए। अभी ये कह रहे थे कि औरत मजलूम है, अब ये मर्द मजलूम हो नहीं, गया हमने इसमें। हमने साइड बदल ली। नहीं, वो मैंने फिल्म, अभी आपने बात की ना, मोहब्बत में आदमी पागल हो जाता है, चाहे जितना बड़ा भी बिजनेसमैन हो। अब हमने कोई फिल्म देखी थी, वो इतना बड़ा किंग कॉन्ग था, है वो इतनी सी लड़की कुत्ते की तरह इलाकों में घूम रहा था उसके लिए। यार उसका लेकिन समझ में नहीं, उन दोनों का प्यार समझ में यार, नहीं आया अगर उन मुझे दोनों का यार। प्यार हो भी एक गया, बंदा- अबे तू करेगा क्या? एक बंदा 50 फुट का हाँ। किंग कॉन्ग, और उसके सामने वो जो है वो 4 फुट की। नहीं समझ आ रहा क्या होगा यार। लेकिन एक उसकी सेकंड, समझ दोनों में की तो आ रहा शादी है। हो गई। लेकिन किंग कॉन्ग की समझ में तो आ रहा है। हाँ, वो तो माहौल बना रहा है, हाथ पे लेके घूम रहा है, यहाँ बिठा के घूम रहा है। नहीं बरकत भाई, अगर उनकी शादी हो भी जाती हाँ। तो क्या फ्यूचर था उनका? किंग नहीं तो कॉन्ग कोई और फ्यूचर लड़की नहीं की था, वो शादी। देखते रहते एक दूसरे को। वो लड़की कहती देखो करवट पे अगर फड्डा होता, करवट पे। नहीं, करवट का तो काम ही नहीं होता, करीब आता उसकी सांस बंद हो जाती है। चलो देखो, एंजॉय करो एक दूसरे को। मैं अपना माहौल बनाऊंगी, तुम अपना बंदरिया के साथ मतलब माहौल इससे बनाओ। जाहिर होता है कि प्यार जो होता है वो अंधा होता है। अंधा होता प्यार है। अंधा और होता है, अंधाधुंध होता है। हाँ, और प्यार हिम्मत वाला भी होता है। हिम्मत वाला होता है। किंग कॉन्ग लेकिन वो जैसा। लड़की मान गई थी मेरे ख्याल है उसमें। हाँ, लड़की अभी उसका पार्ट 2 आया है। हाँ, part 2 आया है, Godzilla part और 3 में King Kong, मानेगी। उसमें वो भालू फिर भाग गया, समझ रहे हो? अच्छा, कहते हैं प्यार अंधा होता है, लेकिन आज के दौर में प्यार जो है वो गंदा होता है। हाँ। यार, अगर प्यार अंधा होता है तो मुझसे आज तक टकराया क्यों नहीं? हाय 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 हाय। अच्छा, कभी ऐसा हुआ अहमद साहब, किसी खातून को आपने कहा फासला रखे मोहतरमा, फिर आप ही को नंबर देने में मौत आएगी? होता है? कभी ऐसा हुआ? नहीं हुआ? नहीं। अच्छा, लड़कियों का पॉइंट ऑफ व्यू अलग है। एक लड़की के लिए मैं ऐसे लड़के से शादी करना चाहती हूँ जो एसी की तरह हो, बाहर से गर्म, घर में ठंडा, दीवार से लगा हुआ, रिमोट से चलने वाला। हाय 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 हाय। अरे कब पॉइंट ऑफ है वो लड़की गरीब लेकिन बाहर से गर्म और अंदर से ठंडा, तो फिर फायदा क्या? मतलब ये तो यार, आप असल तो बाहर से अंदर हाँ, से ये गर्म आप होना लोग चाहिए। अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर रहे हैं। नहीं, मैं इसमें अपना अपना नहीं, अब अच्छा, आपने एक एक बात की है, इसको क्लियर हाँ, करें clear आप। करें। अच्छा, एक बात आप मान लें कि आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर किया है। हाँ, बाहर से गर्म अंदर से ठंडा। अच्छा, ये लो आप लोग जो बात कर रहे हैं ना, ये एडिटर का काम बढ़ा रहे हैं। एडिटर का नहीं, देखो, देखो पता- शो की ड्यूरेशन बढ़ा रहे हैं। ड्यूरेशन। और अब देख, हम मजलूम मर्दों की बात कर रहे थे, हाँ। जो बेचारा 9 to 5 जॉब कर रहा है, उसकी लाइफ क्या है, हम उस पे जो है रोशनी डाल लेते। तो अब मुझे बताया ना, अच्छा, बहुत से बेचारे बैंक से निकल, जैसे आपने बैंक की जॉब की बात की, उसके बाद भी आगे जॉब करते हैं, पार्ट टाइम करते हैं। हाँ, पार्ट टाइम एक तनख्वाह में गुजारा नहीं एक है ना तरफा में गुजारा नहीं है सर। समझ लें कि एक नौकरी घर के किराए के लिए हो रही है, और एक नौकरी गैस बत्ती के बिल के लिए हो रही है, बीबी के बिल के हो रही है, बच्चों के पैम्पर के लिए हो रही है। तो ये चल रहा है। अब टेलर, अब वो बंदा घर को कैसे टाइम देगा यार? सही बात, सही बात। उसके बावजूद भी लेकिन 7-7 8-8 बच्चे हैं, ये टैलेंट है। हाँ, ये टैलेंट है। हाँ, कि देखो उसके लिए टाइम हम जो ओवर टाइम की बात कर रहे थे, वो यहाँ आ गई ये बात। टाइम तो निकालना है ना वो। नहीं, देखिए ना, अब टेलर की नौकरी कितनी मुश्किल है। अब एक टेलर ने एक लड़की से पूछा कि आपके पास मोबाइल कौन सा है, वो कह रही आईफोन। बोला तो फिर ठीक है, मैं जेब नहीं लगाता, मोबाइल तो तुम हाथ में ही रखोगी। ओह, देखिए ना,
वाह 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 मतलब भाई आप कभी टेलर ने आपका साइज नाप लिया और उसके बाद आपने कहा यार मैं दोबारा लो, मुझे तो अच्छा लगा। आपने टेलर को नाप दिया फिर आपने बोला क्या मैं तुम्हारा नाप लूंगा? नहीं, एक बार हुआ था कि बंदे ने मेरी मालिश की, थक गया, 2.5 घंटे उसने मालिश की, 4.5 घंटे मैंने उसकी मालिश की, तो वो मैंने सब बराबर कर दिया, ऐसा हुआ है। बाकी ऐसा कुछ सिस्टम हुआ नहीं। तो उसने कुछ पैसे देके गया वो आपको? नहीं, वो मैं उसने भी माफ की, मैंने भी माफ नहीं तो की। 2 घंटे का फर्क आ गया ना। वो फिर आपको घंटे घंटे का फर्क पता है। 2 घंटे आपने ज्यादा की ना। हाँ, वो मैं छोड़ो, ऐसा राज की बात है। अच्छा, जॉब से तंग आके अच्छा, लोग मालिशें भी करवाते हैं जॉब से आते वक्त, मैंने देखा। अब तो फुटपाथ में जो बीच में दोनों रोडों के बीच में जो फुटपाथ है वहां लोगों ने पूरा मालिश का पूरा बुफे लगा लिया है। बूफे बना लिया है। अब देखा ना, जॉब से तंग आके मैंने बोला यार ये क्रिप्टो का आजकल बड़ा चल रहा है, इस पे अपनी इन्वेस्टमेंट कर देता हूँ। मैंने एक ग्रुप ज्वाइन किया, तो बाद में पता चला कि जिसका मैंने ग्रुप ज्वाइन किया ना उसका खुद नुकसान हुआ था। नुकसान कवर करने के लिए उसने ग्रुप बनाया था। ये कैसे चीटर लोग हैं यार? चीटर नहीं है, ये तो अकलमंदी है यार। अकल, अरे तो हमारे साथ तो चीटिंग कर गया ना। लेकिन आपकी बेवकूफी है ना कि आप उसके यार मैं तो वीडियोस देख रहा हूँ ना, क्रिप्टो ने इतने कमा लिए, इतने कमा लिया। अबे हमने बोला हम भी लगाते हैं उस्ताद, ग्रुप में पढ़ते हैं। और वो पढ़ा तो अभी कहानी है क्या क्रिप्टो की? क्या हर बंदे के मुंह पे किसी को फायदा भी होते हुए देखा नहीं? यार भाई लोग लखपति हो गए, करोड़पति हो गए क्रिप्टो करेंसी से। आपने क्या इस्तेमाल की? मैं तो देखा है, सब सुनता ही हूँ, सब आपके पास क्या बंगाली पैसे क्या है आपके पास? मैं तो कुछ नहीं है, मैं तो पैसे थे, वो चिल्लर है, बस वो मैं मारता हूँ दूर से। अच्छा, ये बात सच है कि पैसे अगर कार्ड से खर्च हो जाए ना तो इतने पता नहीं लगता। नहीं होता। जेब कैश खत्म हो जाए ना, बंदा पागल है क्या? पागल होता। और ऐसे अगर आते हुए अगर चेक आएगा ना, आपको इतनी खुशी नहीं होगी जितना कैश आता है। जितना कैश आएगा। अब आप बोलेंगे ना यार ये 10,000 रुपए खाने का बिल बन गया है, आप बोलोगे कार्ड से चार्ज कर ले। अगर आप बोलेंगे 10,000 रुपए बिल बन गया है, कैश दो, आप बोलोगे अबे भाई क्या हो गया, वो गड्डी जा रही है ना। और कुछ लोग घर में भी कैश नहीं रखते, जेब में तो नहीं, घर में भी नहीं रखते। वो मेरा एक दोस्त है, उसके घर डाकू घुस गए, तिजोरी खोल के देखी, अंदर वो बैठे हुए, अस्सलाम वालेकुम, मैं यहाँ होता हूँ, पैसे बैंक में होते हैं। अरे भाई ये क्या है? कुछ लोगों का होता है तरीके से खेलते हैं, तरीके से खेलते हैं भाई। लेकिन ये तरीका सही है मेरा ख्याल है ना। अच्छा, आप एटीएम लगाएं रात को 10 बजे के बाद, हालात इतने खराब हैं, आप एटीएम लगाएं रात को 10 बजे के बाद, ऐसा लगता है इंडिया से कारगिल ले रहे हैं। हाँ भाई, आप डरते हो कोई डकैत ना हो, है ना। और कुछ लोग क्या कहते हैं, बहुत से लोग एटीएम में अंदर घुसते हैं, वापस ही नहीं आते हैं। अबे भाई मैंने क्या हुआ एसी की वजह से। हाँ ना, मैंने बोला बेटा क्या गेम स्टार्ट कर लिया है? हाँ। मैंने जीटीए खेल रहा है अंदर उसके। इतना टाइम लगा देते हैं यार। और ये खवातीन बहुत टाइम लगाती है एटीएम में। है एटीएम में? हाँ, पता नहीं बातें करती है एटीएम से क्या कर। नहीं, मैंने वो सही करना, बहुत खवातीन बहुत टाइम लगाती है। बाकायदा रिक्वेस्ट करी, दे दो बहन, नहीं परसों मैं डाल दूंगी ना पैसे, अभी अपने पास से एटीएम दे देता है। अरे अच्छा बहन रख लो। हाँ, और 2-3 एक साथ घुसती है। मैंने देखा खवातीन हमेशा 2 या 3 होती हैं जो अंदर जाती है एटीएम में, और एक साथ 10-15 मिनट बाद अच्छा, 1000 उसको देने, 500 उसको देने, रिक्शा का कह रहा तुम अपना दोगी, मैं अपना दूंगी, ठीक है। कमेटी के अलग देने, वही डिस्कशन हो रही है, वही डिस्कशन होता है। बाहर बहुत लाइन लग जाती है मर्दों की। अच्छा, कुछ मर्द गर्म भी होती है। एटीएम में गया है, अब बंदे ने बजा दिया, आ जाओ भाई, वो खोलता है, ओए मेरा क्या शौक है अंदर खड़ा होने का, कुत्ते के बच्चे, मैं भी मार रहा हूँ ना एटीएम, मशीन लेट चल रही है तो मैं क्या करूँ? ये दिमाग घुमा हुआ होता है यार। अरे भाई बड़ी उलझे में भाई, लोग तपे हुए यार, लोग तपे में यार। लेकिन एटीएम का अपना मजा है, अपना मजा है, सही बात है। एटीएम के मायने क्या है? एनी टाइम मर्डर, यार एनी टाइम मर्डर, पैसों का मर्डर, ऑटोमेटिक। नहीं पैसों का भी अल्लाह ना करे, डाकू आ गए तो बंदे का भी हो जाता है, अल्लाह ना करे। हाँ सही कह, ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक ए हो गया ना, टी है क्या? ट्रांसफर, ऑटोमेटिक ट्रांसफर मशीन, मशीन, ऑटोमेटिक ट्रांसफर मशीन। ये सही है, पीछे से कोई बोल रहा है, बता लो जरा। ऑटोमेटिक टेलर मशीन। टेलर 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 कौन सा है? क्या मतलब क्या? अच्छा, कोई सी के दे रहा क्या पैसे? टेलर, ये इंग्लिश के कुछ वर्ड अजीब होते हैं यार। समंदर के किनारे को क्या कहते हैं? समंदर के किनारे को क्या कहते हैं इंग्लिश में? क्या कहते हैं? साहिल, बीच कहते हैं ना। बीच, साहिल, साहिल पे नहीं, बीवी का देखो, जैसे बीवी का होता है ना, BIWI ये होता है ना, तो इसका वैसा होता है बी और वी, तो इसका मतलब क्या है? ब्रेन वायरस। अच्छा, आप देखिए इंग्लिश में कुछ वर्ड बिल्कुल अनशर्ट है। मैं आपको सच्ची बता रहा हूँ, वो एक वोकैबुलरी है, वो कहते हैं साइड किक्स। साइड किक्स। अब आप बोलेंगे यार पता नहीं क्या मतलब है, इसका मतलब है बचपन का गहरा दोस्त। और कुछ सवाल भी बड़े अजीब होते हैं ना, जैसे आप हेयर ड्रेसर के पास जाए, वो आपसे छोटे कहेगा बाल छोटे कर दूं, अबे तू बड़े कर सकता है। हाँ, क्यों बोल रहे छोटे कर दूं? हाँ, अच्छी बात। और बिला वजह रिक्शा वाले को, एक बंदा रिक्शा वाले को बोल जाके, रिक्शा वाले के पास जाके कह रहा है यार वो स्टेशन जाना है, उसने कहा भाई 800 रुपए, कह रहा है यार यही तो है, कह रहा हाथ पीछे कर, ट्रेन में आ जाएंगे। यही तो है, इतना तो बता रहा है, यही तो है। अच्छा, लोग तपे में, इसका मतलब लोग तपे में, लोग तपे में गर्मी से ये भी सही कह रहे हैं लोग, जो है ना वो एड्रेस गलत बताते हैं। अच्छा, आराम से ऐसे ही बताएंगे यूं करके, यहाँ से यूं मुड़ जाओ, यूं, वो होता ही नहीं है। हाँ, बिला वजह का एड्रेस बता रहे होते हैं। वो कहते हैं राइट से सीधे हाथ पे हो जाओ। अबे राइट से सीधे हाथ पे, राइट से सीधे हाथ पे कैसे हो?
तो ये हर आदमी तपा हुआ है यार, हर लेकिन आदमी हमारे तपा हुआ है। कराची में तो अलग ही एड्रेस बताने का तरीका है ना, कि वो इश्तिहारात से बताते हैं ना, नहीं। दीवारों पे जो इश्तिहार लिखे होते हैं, है ना। और वो पता है कैसे एड्रेस बताते हैं, कुछ लोग तो ना, अब आप गाड़ी में आप पूछ रहे हो यार ये एड्रेस बताना, यहाँ पे बाइक वाला होगा ना, अच्छा एड्रेस नहीं बताएगा, बोलेगा मेरे पीछे आओ। अबे तू एड्रेस, तू अच्छा उसके जा रहे यार, फिर रुकेगा, पान लेगा अपने लिए, कह रहा पान ले रहा हूँ, अभी आएगा। आएगा। नहीं आप ये सही करो, ये आप ना ये जो आप ये बात कर रहे हो ना कि पीछे लग गया, आप हमारे एक दोस्त है उसको पुलिस वाले ने रोक लिया, बोला ओए किधर, कह रहा घर, कहाँ है घर, कह यहाँ से सीधा जाओगे, हाँ उल्टे हाथ पे मुड़े, हाँ पान का कहीं बनाएगा, छोड़ दो, छोड़ दिया, आगे जाओ, फिर सीधे हाथ पे लो, एक छोटा सा बाग आएगा, वो छोड़ो, छोड़ दिया, फिर सीधा जाओ, उल्टे हाथ पे एक छोटा सा एक कट आएगा, वो छोड़ो, छोड़ दिया, वो कह रहा सब छोड़ो, मुझे नहीं छोड़। अबे भाई छोड़ भाई, नहीं छोड़। अच्छा, बहुत से लोगों को ना बिला वजह एड्रेस बताने का शौक होता है। हाँ शौक बिला होता है। वजह एड्रेस बताते हैं, बिला वजह एड्रेस बताते बिला भाई यहाँ से लेफ्ट लो, हाँ। फिर राइट लो, और बंदा घूम के वहीं आ जाता है उसके पास। है ना, और कुछ लोग बैठे इसलिए होते हैं कोने खांचों पे कोई एड्रेस पूछ ले, है ना, और पता नहीं क्या समझते हैं और ये- अपने एड्रेस बता के ना। हाँ, वो बॉसों ने बैठक बनाई हुई होती है ना, चबूतरों पे बैठे होते हैं, हाँ, वो एड्रेस बता रहे होते हैं, हाँ। रुक रुक के ही बता रहे होते हैं, रुक रुक के बता रहे हैं, नमस्ते बता रहे हैं। अच्छा कुछ लोग ये होते हैं, अच्छा अचानक जो हादसा होता है ना, पता है क्या होता है, आपने किसी से एड्रेस पूछ लिया, पैदल चल रहा है वो बंदा, आप गाड़ी में, यार ये एड्रेस आप बताएंगे, एक काम करो मैं भी वहीं जा रहा हूँ, हाँ। अब गाड़ी में बैठ जाता है क्या बे? हाँ। और बहुत से लोग तो गलत फहमी का शिकार था। एक बंदे हमारे दोस्त को पर्ची दिखा रहा है, वो कह रहा है यार पहले पर्ची पे दिखा के मांगते थे ना कि भाई गूंगा हूं बोल नहीं सकता, पढ़ ले अभी भी होता है। राशन, अभी अभी तो भी पर्ची दिखा के उसने पर्ची दिखा कर माफ करो, कह रहा क्या माफ करो भाई, एड्रेस पूछ रहा हूँ क्या लिखा हुआ है पढ़, ये भी होता है। और बच्चे आपको ना बच्चे उलझाएंगे, बच्चे उलझाते हैं। छोटे बच्चों से एड्रेस पूछ लो, अंकल मैं आपको बताया सीधा है ना, उल्लू बना दिया, फिर यहाँ आएगा। बच्चे इतने ज़हीन है, मैं बच्चों की आपको जहानत बता रहा हूँ। आप बच्चे देखो, आप देखो बच्चे देखो, वो छोटा बच्चा कह रहा है अगर अम्मी जब बीमार होती है तो कहती है मौसम चेंज हो रहा है, और जब हम बीमार होते हैं तो अम्मी कहती है और पियो ठंडा। आप देखो, मैं बच्चों की जहानत बता रहा हूं। आप देखो बायोलॉजी की क्लास में टीचर ने एक बच्चे को जानवर के पैर दिखाकर पूछा बताओ इस जानवर का नाम क्या, बच्चा कह रहा है पैर देख के कैसे पता चलेगा कि ये कौन सा जानवर है। टीचर कह रही नॉलेज बदतमीज खड़े हो जा, तुम्हें सजा मिलेगी, बताओ तुम्हारा नाम क्या है। बच्चा कह रहा है मेरे पैर देख के बताइए मेरा नाम क्या है। कैसे बच्चों के बच्चों से? छोटे बच्चे से पूछा, मैंने कहा बेटा तुम्हारे घर में सबसे छोटा कौन है, कह रहा अब्बू, मैंने कहा वो कैसे, कह रहा वो अभी भी अम्मी के साथ ही सोते हैं। हाँ, ये बच्चे हैं। अच्छा ये सच बात है, कुत्ते के बच्चे बच्चों को अलग सुला के, अरे भाई घर में ना, घर, अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं, अगर ये बात अगर मेरी पहुंच सके और मैं अगर बोल सकूं इस बात को, पहुंच गए। बच्चे, कुछ बच्चे जो है ना, वो क्या होता है कि घर में रश होता है तो माँ बाप खुल के रोमांस नहीं कर पाते, मियाँ बीवी नहीं कर पाते कि बच्चे घर में इतने रश लगा हुआ है, तो वो कहते चलो क्या करें, फिर वो जगहें बाहर यहाँ वहाँ खाला मम्मू फूफा के घर। तो भाई मैं ये कह रहा था एड्रेस आपको सही नहीं बता रहा है, उल्टे सीधे लोग आपकी गाड़ियों में बैठ जाते हैं। अब वो एक बंदा बोला ना यार कि मैंने उससे पूछा एड्रेस कहाँ है, उसने बोला यार मैं भी वहीं जा रहा हूँ, आपके साथ बैठ जाता हूँ। अब किसका क्या पता किस माइंड का है आदमी। और थोड़ा आगे गए, मैंने थोड़ी देर बाद नोट करा गाड़ी मैं चला रहा हूँ, घेर वो लगा रहा है। हैं? ओ अच्छा तो फिर मैंने ऑटोमेटिक दे दी, और आपने फिर घेर घेर लगाने दिए उसको? हाँ, नहीं मैंने दो घेर के बाद मैंने रोक लिया, आपने अपना स्टीयरिंग दे दिया उखाड़ के, ये तू ले दो लगा। घेर के बाद मैंने रोक लिया, मैंने मतलब कहा, आपकी कैपेसिटी जो थी वो 2 गेट तक की थी। नहीं, दो घेर बाद मैंने रोक लिया। मैंने कहा, अबे कहीं नहीं मेरी उसको स्पीड ना- रोका या अपने आप को? नहीं हाँ। घेर लगाने से मैंने उसको रोक लिया। अबे मैंने बोला मेरी स्पीड ना बढ़ जाए। हाँ मैंने दरअसल उसको गाड़ी चलाने का शौक था, वो बोला मेरे पास गाड़ी है नहीं तो मैं आपकी गाड़ी में घेर लगा रहा हूँ, तो फिर मैंने उसको उतारा। अच्छा हाँ उतार दिया वो उसको। उतर गया, हाँ वो और उतर आपने गया, गेट लगा रहा। हाँ आप बाइक पे लिफ्ट लेते हुए डरते हो यार। हाँ है ना? अरे अरे बाइक पे अजीब अजीब लोग मिलते हैं भाई। हाँ बाइक पे जबरदस्ती लिफ्ट देते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता पीछे होते हैं। हाँ और कहते हैं यार ये यार, अच्छा मुझे एक बंदा बाइक पे लिफ्ट दे रहा है, वो कह रहा है सच्चा वाकया बता रहा हूँ। हाँ। बाइक पे बंदा ना, मैं कैसे किसी की लिफ्ट खड़ा हुआ था, मैं चिंची का इंतजार करता, मैं जॉब करता था, तो मैं बैठ गया बाइक वगैरह, बैठो बेटा मैं आगे छोड़ दूं, मैं बैठ गया। अच्छा थोड़ी देर बाद बोल रहा है कि बेटा मैं मजदूर हूँ, कमर में मेरी बड़ा दर्द है, तो बेटा ये देखना जरा ना यहाँ कमर खुजा दो। अच्छा यार मैंने कमर खुजा दी, बोला बेटा ये थोड़ा नीचे, और यूं करके ना हाथ अचानक मेरा यूं पकड़ के हाँ। सीने पे रख दिया आपने। वाह 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 वाह। है ना? आप उसे सीना नरम था। आप उसे सीना बोलते हो, मैंने उसको हालांकि बोला- था वो जॉन सीना। नहीं वो शत्रुघ्न सिन्हा था। उसको मैंने बोला यार इंसान का बच्चा बन, आदत नहीं तलवा। हाँ। में बाइक लगाया हाँ। और मैं उतरा, तो ये फिर अजीब लोग मिलते हैं। आपने उसका फोन नंबर लिया कि भाई आइंदा भी ऐसे। हाँ, नहीं आइंदा मैं अपने दूसरे दोस्तों को नंबर दे दूंगा। हाँ, तो ये है कि आप लिफ्ट ले हाँ तो बड़ा देख कर लिफ्ट ले, हाँ, कोई भी आप शॉप लिफ्ट कोई भी ले, पिलपिला हो सकता है। आप लिफ्ट ले, रिस्क ना ले। हाँ। रिस्क ना ले भाई, और इतना चिपक के बैठते हैं आजकल के लोग, रोमांस का चालान कट जाए, वाह 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 इतने वाह। करीब बैठे में बीच यार। में से हवा नहीं जाने दे रहे। हाँ इतना करीब चिपक के बैठे में। हाँ।
अच्छा ये बरकत भाई, उसमें भाई ये बताएं कि कारसाज पे कभी मोटरसाइकिल चलाने का इत्तेफाक हुआ है? क्योंकि वहाँ चुड़ैल है सुना। हाँ यार, कार साज की सुना चुड़ैल बहुत का है। बड़ा मसला आप है। लोग के कोई ऐसा हुआ है रात को लाल साड़ी में बंदी दिखी है? नहीं नहीं, हम तो कार साज से बहुत गुजरते हैं। हमें तो कोई नहीं हम तो इंतजार कर रहे होते, और हम 2, 2:30, 3 बजे के दरमियान जब शो से आ रहे होते हैं ना। हाँ, बहुत ज्यादा गुजरे वहां से। नहीं हमें अल्लाह का कभी दिखे भी दीवार नहीं। पे बैठती है वहां पर, हाँ ना। और दीवार पे वो सीखें निकली हुई है। हाँ वो मुझे समझ में नहीं आ रहा, मुझे कसम से बंदे ने बताया कि इस दीवार पे बैठती है। मैंने कहा भाई वहां तो सलाखें निकली हुई है, कह रहा भाई चुड़ैल है, कहीं भी बैठ सकती है। चुड़ैल है, मैंने उसको कहा भाई वो चुड़ैल नहीं होगी, फिर उसका अपना जहन है कुछ। अब देखना, चुड़ैल का अलग माइंड। हाँ। तो ये और लेकिन देखने लोग वालों डरा का रहे अलग हैं, mind। लोग डरा रहे हैं। अच्छा घर में अकेले में डर लगता है आप दोनों को? अच्छा, लेकिन मैंने वो कारसाज का जो चुड़ैल का जो ना, किसी ने बताया था कि यार वो कोई दुल्हन थी। हाँ हाँ हाँ, उसकी बारात आनी थी, वो रास्ते में एक्सीडेंट हो गया और दूल्हा मर गया। हाय हाय। तो वो बेचारी जो है ना, वो दुल्हन के कपड़े पहन के रात को बाहर निकल जाती थी। है ना। जहनी मरीज और ये तो राम गोपाल चुड़ैल नहीं थी, फिल्म चुड़ैल नहीं थी, हकीकत वाकया है। ये हकीकी वाकया है यहाँ पर हकीकी वाकया है। कारसाज की नहीं, चुड़ैल का जो तो- वाकया। अच्छा, लेकिन है सबको पता है ये बात। सबको पता है, लेकिन अब वो चुड़ैल है ये तो हकीकत नहीं है ना। हाँ, ये नहीं पता मुझे यार, जब देखेंगे तो पता चलेगा, है ना? बस देखेंगे उसका क्या मूड है, हमारा क्या है। कभी आपने ख्वाहिश की कि यार वो हमारे सामने तो आया है? हाँ, भाई, इनकी तो अल्लाह ख्वाहिशात बहुत ऊपर की है। अभी अल्लाह चुड़ैल बचा। की पूछना पड़ेगी उसकी क्या ख्वाहिश है। तो मैं कह रहा हूँ यार, मतलब मर्द मजलूम है। हाँ। अच्छा बरकत भाई, मैंने सुना है कि आप नहीं, औरत मजलूम भी है। औरत मजलूम, औरत यार भी दोनों मजलूम है, दोनों एक एक लेवल पे दोनों मजलूम। दोनों पैरेलल है। दोनों पैरेलल है। हाँ। एक को एक ये समझ लें, एक दिन में मजलूम है, एक रात में मजलूम है। हाँ। ऐसा कर ले। यार मतलब उस्मी भाई अच्छा कुछ लोगों को, कुछ शौहरों को मैंने देखा, अगर सीरियस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, अपनी बीवी को अजियत दे दे के पागल कर देते हैं, फिर कहते हैं यार मेरा ऐसी ज़हनी मरीजा के साथ गुजारा नहीं है। हाय 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 हाय, ओए वो होए। खुद जहनी मरीज होते हैं, जब भी तो वो करते हैं ज़हनी यार, मरीज होते हैं यार, साइको होते हैं। साइको होते हैं। अच्छा बरकत भाई, मैंने अभी उस्मी भाई ने मुझसे डिस्कस किया था कि यार आपकी कमर में दर्द रहता है बहुत- अक्सर। बहुत ये दर्द। कमर के दर्द का आपने घुटनों की तरफ इशारा क्यों किया? नहीं, वो डिवाइड होता है ना दर्द। मतलब मेहनत घुटनों पे करते हैं, दर्द हाँ, कमर में होता है, ये कहना दर्द चाह रहे कमर में हैं? होता है। उसके लिए एक तोहफा है क्या है? क्या? आपके लिए मेरे पास। हाँ ये देखिए जी, ये है chiltanpure.com का बॉक्स। ठीक है, ये बॉक्स है, इनाम, ये परेशान नहीं होना। अच्छा, अच्छा। इसके अंदर अलग है। और ये है जी chiltanpure.com का Oil। पेन रिलीफ ऑयल, वाह वाह, रिलीफ ऑयल बड़ा अच्छा है, है ना? जो है ना रिलीफ ऑयल, ये मेरा काम है ना। ये कैच करें, ये इससे बाल भी आ जाएंगे? नहीं इससे पुराने ये वाले पेन वो तक रिलीफ चले है, जाएंगे। पेन रिलीफ है। अच्छा, पेन रिलीफ पेन है ना, है। तो ये इसके- मुझे पेन है ना, मेरे बाल नहीं है। नहीं भाभी के चप्पल पड़ेंगे, इसे ये लगाएगा तो पेन हट जाएगा। ये जिंदगी के दुख का तेल नहीं है, हाँ। ये कमर के दर्द का तेल यार है। ये मैं आप ये ले जाऊंगा, मैं ये आपने ले जाना है, ये chiltanpure.com। अच्छा, लगाएंगे कैसे? खुद कैसे लगाएंगे? मैं लगा लूंगा, मैं बंदा रखा हुआ एक। हाँ, ये मैं रखा। वाह 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 भाई, ये सारी जो मर्दों की जो नौकरियां सारी डिस्कस हो गई। अच्छा मीडिया की भी बात कर लेते हैं कुछ। ये जो सहाफी हैं बेचारे, ये जो जाकर रिपोर्टिंग करते हैं, अभी हाल ही में एक बदतमीजी हुई एक सहाफी के साथ। वो बेचारा, चुटिया थी उसकी ना, लंबे बाल थे, उसने बांधे हुए थे रबड़ बैंड से चुटिया। हाँ। तो बेचारा सहाफत कर रहा है, मैं वीडियो भी लगा देता हूँ, उसकी किसी ने चुटिया खींच ली यार पीछे से, वो अचानक। और एक मैंने देखा था किसी, मतलब सखर में, तो पता नहीं कहा था, वो बता रहा है कुछ ना किसी के बारे में, तो पीछे से बंदा है, उसको रख के थप्पड़ दिया। वो वीडियो मैंने देखा था। यार ये कौन सा तरीका है ये यार? कौन वो सा बंदा तरीका है धूप यार? में 50 डिग्री सेंटीग्रेड में है ना? खड़ा होकर- किसी के यार ऐसा ना हो। देखो यार, हम जो जैसे हम प्रोग्राम में मजाक करते हैं, जुत्ते मारते हैं या जो भी पिटने हाँ। को, तो हम अंडरस्टूड होता है कि भाई ये करेंगे, हंसाने के लिए करते हैं, हंसाने के लिए एक करेंगे। दिल आजारी के लिए। रियल में तो ना करो रियल यार। में तो आप नहीं करो ना किसी की। अब आप बदुआ ले रहे हो यार। बात पता है क्या, हम अक्सर ये कहते हैं कि इतनी सिमट है आजकल के शहरों की हवाओं में, कब दिल पत्थर का हो गया पता ही नहीं चला। हाय 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 हाय। पत्थर दिल हो गए लोग यार, एक दूसरे का एहसास ही मर गया है। एहसास ही नहीं इतना पहले एहसास होता है, वो जो एहसास जो होता है वो हमें नजर नहीं आता, लेकिन अमूमन आपको 80-90% आपको एक दूसरे की नेगेटिविटी, आपको जेलसी, आपको इतनी फ्रस्ट्रेशन नजर आएगी, आप बोलोगे उलझ जाओगे आज आप। सही बात है, एहसास मर गया है। एहसास मर गया, एहसास मर गया। तो भाई एहसास को जिंदा करें। और क्या कहते हैं? मुश्किलें हैं, मैं मुश्किलें मानता हूं हैं। मुश्किलें हैं। वो कहते हैं ना कि आप सजदे लंबे कर दो, मुश्किलें छोटी हो जाएंगी। वाह, 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 आप सिर्फ वाह। सजदे लंबे कर दो बस। बहुत खूबसूरत बात कही आपने उस्मी भाई। आपसे इजाजत चाहेंगे कुछ घंटों के लिए, कुछ घंटों बाद हम फिर शो करेंगे मिलके इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। और भाई आप जहां भी जॉब कर रहे हैं, आप ईमानदारी से आपने करनी है, और अगर मुश्किलात हैं भी तो आपने छोटी छोटी प्रॉब्लम एंजॉय करनी है।